बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों को श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है। श्रावण मास की जिस प्रकार से अन्य व्रत और त्योहारों का अधिक महत्व है, उसी प्रकार से एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। भगवान शंकर, जैसा कि वर्णन आता है श्रावण मास महात्म्य में, कि भगवान शंकर कहते हैं कि इस महीने में जो भी कोई व्रत पूजन पाठ करता है, उसको अन्य किसी महीने में किए गए व्रत पूजन पाठ से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। यूँ तो पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष पुत्रदा एकादशी, लेकिन श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है वो अधिक फलदायी है। इस दिन जो संतानहीन दंपत्ति हैं, वो संतान की प्राप्ति की कामना के लिए अगर कुछ उपाय करते हैं और इस एकादशी का व्रत पूजन करके कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से उनकी झोली अवश्य भरती है। पुत्र की कामना के लिए भी यह व्रत और पूजन बहुत ही पौराणिक समय से प्रचलित रहा है। जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सूर्य को सर्वप्रथम जल दें, उसके बाद तुलसी माता को जल देंगे और तुलसी माता को कलावे धागे से दोनों दंपत्ति मिलके लपेटेंगे, अर्थात वो एक चक्कर लगा के कलावे धागे से उनको बांधेंगे। इसके बाद आपको जोड़े से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाएं। अगर आपके मंदिर में, आपके पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा या तस्वीर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो स्थापित करें। स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिए, उस पर हो सके तो पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। एक पात्र लीजिए, पीतल का लोटा अगर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, लोटा ना हो तो। मंजा हुआ साफ होना चाहिए, उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए। आप भगवान को छींटे देते हुए सांकेतिक स्नान कराएंगे। स्नान करा के साफ वस्त्र से उन्हें पोंछ दीजिए। रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है, चांदी की प्रतिमा भगवान श्री हरि विष्णु की, तो उन्हें अभिषेक कराइए। अभिषेक के लिए आप पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत में गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाइए। दंपत्ति जो हैं वो जोड़े से भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और फिर रौले कुमकुम आदि का तिलक करेंगे। घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर अर्पित करेंगे। भगवान को नमस्कार करेंगे और व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु, आज के दिन हम पुत्रदा एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं वह कामना बोलिए कि प्रभु आप हमारी इस कामना को सिद्ध कर दीजिए, हम यह व्रत कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को नमन कीजिए और उसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। संतान गोपाल जो मंत्र है उसकी आपको एक माला करनी चाहिए। अगर आप करा सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से इस दिन आप पाठ करवाइए संतान गोपाल के, बहुत ही उत्तम रहेगा इस दिन। या आप गोपाल शास्त्र नाम का पाठ स्वयं घर पे कर सकते हैं, ये अधिक फलदायी रहेगा। अगर आप इस पुत्रदा एकादशी पर गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वह आपके लिए पुत्र प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद आप पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनना अनिवार्य है।
अगर आपके पास कथा है तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो हमारे इस चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाभ ये होगा कि ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी कथा सुनाई जाती है, वो पंचांग पर आधारित जानकारी होती है। ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन होता है उसी के अनुसार आपको जानकारी दी जाती है। और प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी के वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का निशान है, उसको दबा देंगे तो प्रत्येक व्रत और त्यौहार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप जो व्रत और त्यौहार करते हैं उसका वीडियो देखिएगा और समय से आपको सही जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अभी भ्रांति फैलाई जा रही है भद्रा के नाम पे कि रक्षाबंधन पर भद्रा है और 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। हमने अपने सभी दर्शकों को यह समझाने का प्रयास किया है कि भद्रा तो है, लेकिन भद्रा हमेशा ही खराब फल नहीं देती है। देखना ये होता है कि भद्रा का वास कहाँ पे है, क्या पृथ्वी पर वास है भद्रा का। ये जो भद्रा है 19 अगस्त को उसका वास पाताल में है, इसीलिए पृथ्वी लोक पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। पिछले साल हमने कहा था कि भद्रा है, आपको राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि भद्रा पृथ्वी लोक की भद्रा थी, मृत्यु लोक की भद्रा थी, जो कि सर्वविनाशकारी होती है। लेकिन अगर पाताल लोक में वास हो या स्वर्ग लोक में भद्रा का वास हो तो उस पर पृथ्वी पर कोई अनिष्ट नहीं होता है, इसीलिए आप राखी बांध सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रंथों के अनुसार जानकारी है वो हमारे चैनल पर आपको दी जाती है, ताकि आप भ्रामक चीज़ों से बच सके। हम सनसनी फैलाने के लिए चैनल नहीं चलाते हैं, हम सनातन धर्म के विस्तार को सही रूप देने के लिए और जितने भी सनातनी हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए यह चैनल चलाते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को जितने अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें और सनातन के सही रूप को समझ सकें और उन लोगों को जवाब दे सकें जो सनातन का मजाक बनाते हैं। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे, आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अगले दिन आप अपने व्रत का पारण करेंगे। दिन को आप भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करेंगे। दिन में कुछ नियमों का पालन करना है, किसी के प्रति वैर भाव, क्रोध आदि मन में नहीं लाना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शांत रहना है और आलस मन में नहीं आने देना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए सायंकाल को हो सके तो कीर्तन कीजिए, भगवान का जागरण कीजिए, रात्रि को पृथ्वी पर शयन कीजिए तो उत्तम रहेगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आप पूजा स्थल पर बैठ जाएंगे, भगवान को पुनः स्नान कराएंगे, रौले कुमकुम आदि से तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे। अगर अखंड जल रहा है 24 घंटे से तो उत्तम है। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में इस दिन आप पीले चावल बना सकते हैं। पारण के दिन पीले चावल का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि को चावल का भोग लगाया जाता है। आप इस दिन घी बूरा या चावल का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते के बाद ही भोग लगेगा। आप भगवान को निवेदन करेंगे भोग के लिए या मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नाभ्यः आर्षिहिदन्तरिक्षवंशिष्णुः जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकाम अकल्पयनः। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाएंगे, जल अर्पित करेंगे, नमस्कार करेंगे, फिर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा आदि देके विदा करेंगे और अपने व्रत का पालन करेंगे। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आप कुछ एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए, बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें कुछ दक्षिणा रखिए और वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में दान दे आइए। और उसके बाद तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय 5 बार मंत्र जप कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और व्रत का पालन कीजिए। जब पूजा समापन करेंगे तो आप भगवान को पुष्पांजलि अवश्य करें। हाथों में पुष्प ले लीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर कि हे प्रभु, हम न आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है,
इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें प्रभु, आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। आपको जाते समय हमारे पास कुछ आपको अर्पित करने के लिए नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें। वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को नमस्कार करें, अपने व्रत का पारण करें। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से निश्चय ही आपके उद्देश्य की सफलता होगी। आप जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह अवश्य ही पूर्ण हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत प्रयास करती है आप तक सही जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए। जब आप एक लाइक या एक कमेंट करते हैं तो हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए अति आवश्यक होता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। जय श्री